नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास से रिंग्स में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और आपको मालूम है आपका इंजीनियर ड्राइंग फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन का कोई सी भी ट्रेड हो, हर ट्रेड के लिए आपके या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन चलता है। तो आज आपको बताएंगे कि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन किस प्रकार बनाते हैं, जो क्या बताएंगे आज आपको फर्स्ट एंगल में। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बताएंगे कि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को फर्स्ट एंगल में किस प्रकार चेंज करते हैं। यानी लगभग आपको थर्ड एंगल में तो बता दिया, बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अभी आपके फर्स्ट एंगल में लगभग एक दो ही हुए हैं, तो ये करेंगे। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है, आज बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो अब चले और बहुत ही मज़ा लेंगे आज इस क्लास में और मज़े मज़े में आज आपको ये पूरा सिखा देंगे। तो दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब ज़्यादा वक्त खराब ना करें और मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं दोस्तों, एक ड्राइंग शीट। यानी सबसे पहले हम ले रहे हैं ड्राइंग शीट। तो ये आपकी ड्राइंग शीट हमने बना के तैयार कर दी। इसी प्रकार आपकी ड्राइंग शीट आती है दोस्तों, पूरा बताएंगे, विस्तार से बताएंगे यानी किस प्रकार ड्राइंग शीट आती है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ दोस्तों, ड्राइंग शीट किस प्रकार आती है, कितनी लंबाई आती है, कितनी चौड़ाई आती है, हर चीज़ आपको विस्तार से समझाएंगे। बस आप तो क्लास को पूरा देखो और मज़े लेके देखो, क्योंकि हमें मज़े मज़े में सीखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपकी ड्राइंग शीट होगी। अब दोस्तों आपकी ड्राइंग शीट है, इसकी साइज़ क्या होती है ये भी आप देख लो। यानी कुल मिला के जो आपकी इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों, ये कितनी होती है, 370 mm। और इसकी जो हाइट होती है ये 220 mm होती है, ठीक दोस्तों। ये चीज़ आप भले ही अपनी ड्राइंग शीट को माप लेना, उसमें यही माप स्केल से अच्छे से माप के देखना। यानी इसकी टोटल लंबाई है 370 mm, ये है 220 mm। तो अब इसके सबसे पहले हमें इस शीट की क्या करनी है, 4 भाग करने हैं। यानी कुल मिला के टोटल कितनी है, 370। और 370 का आपको मालूम है लगभग कितना होता है, आधा। यानी इसमें 2 का भाग दे लो और यह हो गया 18/5, यानी लगभग 185 mm हो गया। तो इसके 185 mm के ये 2 भाग कर लो इस प्रकार। हाँ दोस्तों ये 340 होता है, सॉरी कितना होता है, 340। और 340 आता है 170, यानी 170 mm इधर भाग हो गया, 170 mm इधर भाग हो गया। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ बार बार बताने की जरूरत है। एक शीट में अंतर हो सकता है कि आपकी जो एग्जाम में है वो थोड़ी शीट बढ़िया थी या छोटी थी, तो वहाँ पर आप इसके माप से अलग अलग लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी टोटल हाइट कितनी बताइए, 220। तो 220 का आधा होता है 110। तो 110 mm ये हो गई, 110 mm ये हो गई। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अब इतना काम करने के बाद में आपको बताया हुआ है कि ये आपकी जो बीच वाली रेखा है, इससे 10-10 mm ऊपर नीचे हमें हल्के हाथ से रेखा खींचनी है दोस्तों। तो इससे 10 mm की दूरी पर एक रेखा ये आ गई और दूसरी रेखा 10 mm की दूरी पर ये आ गई। इसी प्रकार ये भी 10 mm नीचे ये आ गई और ऊपर 10 mm ऊपर ये आ गई, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे कुल मिला क्या है, ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अब इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का क्या करना है, आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। क्या बनाना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है दोस्तों, ये चीज़ नोट करने वाली है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, यानी ये क्या आपका लेफ्ट हैंड भाग और ये क्या आपका राइट हैंड भाग। ये चीज़ नोट करना अच्छे से, एक है लेफ्ट हैंड भाग, एक है राइट हैंड भाग। लेकिन अब इस ड्राइंग शीट में क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड भाग राइट हैंड आ जाएगा, राइट हैंड भाग लेफ्ट हैंड आ जाएगा। कुल मिला के ये लेफ्ट हैंड भाग है तो ये लेफ्ट हैंड भाग इधर आ जाएगा, इधर ये लेफ्ट हैंड भाग आ गया। और ये आपका राइट हैंड भाग राइट है तो ये लेफ्ट ओर चल जाएगा और राइट हैंड भाग इधर आ जाएगा। इतनी सी चीज़ नोट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर यही चीज़ आपकी थर्ड एंगल में होती तो जो है वैसे की वैसे आ जाती और फ्रंट के ऊपर प्लान आ जाता। लेकिन इसमें क्या है, राइट हैंड भाग लेफ्ट हैंड आ जाएगा और लेफ्ट हैंड भाग राइट हैंड आ जाएगा और फ्रंट के नीचे प्लान आएगा इसमें। और थर्ड में क्या, थर्ड एंगल में क्या था, फ्रंट के ऊपर प्लान था दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर आपको एग्जाम में फर्स्ट एंगल से पूछा जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और यही गलती करा देते हैं। आगे चलिए दोस्तों, इतना होने के बाद में दोस्तों अब आपकी फ्रंट की लंबाई कितनी है, 20 के 3 भाग है। लेफ्ट हैंड भाग है लेकिन राइट हैंड आ रहा है तो इधर 20 के 3 भाग बना लो।
तो 20-20 के 3 भाग बना लेते हैं। हल्के हाथ से रेखा खींचनी है आप ओनली, 1 2 और 3, ठीक है। इसी प्रकार साइड की टोटल लंबाई है 50, तो हम 50 ले लेते हैं। तो इस 10 mm से 50 mm इधर ये आ गई, हो गया। यानी उधर 20-20 के 3 भाग, इधर 50 का भाग ये आ गया। तो आप 20-20 के ये करो और 50 का इधर ये करो, ठीक है। अब इस 50 में अब बात करें हाइट की, तो हाइट कितनी है, 30 और 20 50, तो 50 से हाइट है। तो इससे पहले आप ऊपर से लो, ये कितनी है 30 है ना, तो ध्यान रखना ये 30 और ये 20। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा फ्रंट और साइड ऊपर बनेगी फर्स्ट एंगल में। अगर थर्ड एंगल की बात करें तो नीचे आती है फ्रंट है, लेकिन ये क्या होगा ऊपर बनेगा। तो आप इससे पहले नीचे वाला भाग कितना है 20, तो इससे 20 mm भाग तो ये ले लो, आ गया ये 20। इसके ऊपर ये हाइट कितनी है 30, तो 30 की हाइट आप ये ले लो, तो 30 आपकी ये आ गई। दो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। दो चीज़ें क्लियर होने के बाद आगे बात करें तो अब साइड की लंबाई कितनी 50 और साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई होती है। तो आप इसके नीचे 50 mm नीचे आ जाओ, क्योंकि साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई होती है। अब आपको मालूम है अगर आपका फ्रंट इधर है तो फ्रंट इधर आ जाएगा, ये फ्रंट इधर। अगर ये फ्रंट यहाँ पर आ रहा है तो आपका प्लान कहाँ आएगा, प्लान यहाँ पर आएगा, यानी आपका टेपर किधर आएगा फ्रंट की ओर, ये आएगा इस प्रकार। तो अब आपका प्लान इधर ये बनेगा। तो इस प्रकार टेपर आ गया। अब टेपर में देखो साइड की एक रेखा घूम के तो ये चली गई और आपकी ये दूसरी रेखा घूम के आपकी ये आ गई, बीच में कोई रेखा नहीं है तो ये बीच में छोड़ दिया। तो दोस्तों अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अब चुटकियों में सीख जाएंगे इसको आसानी से। अब पूरा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, यानी किस प्रकार कौन सा भाग बनेगा। तो सबसे पहले बताओ ये टोटल लंबाई कितनी है 20 से 30 है 60, तो 60 mm की रेखा को ड्रा करूँ, तो हमने ये कर लिया 60 mm की रेखा को ड्रा। बताओ कोई दिक्कत है क्या दोस्तों यहाँ पे, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हाइट कितनी है 20, तो 20 की हाइट ये आ गई दोस्तों और 20 की हाइट आपकी ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई है 60, जो 60 आपकी ये आ गई। इसके बाद में आगे बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना ये हाइट है उतनी हाइट ये आएगी, तो ये हाइट कितनी है 30, तो ये टेपर सामने से अगर मैं इधर से देखूँगा तो मुझे 30 दिखाई देगा, तो 30 की हाइट आपकी ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है, तो ये भी 20 है, जो 20 ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है, ये भी 30 है, जो 30 ये आ गई। अब बताओ दोस्तों पहला ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया क्या, दूसरा ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया, यानी कुल मिला के आपको उल्टी टी आकृति दिखाई दे रही है क्या। अंतर क्या है, बीच में देखो ये रेखा है तो आपकी ये रेखा यहाँ आ गई, अगर ये रेखा नहीं होती तो ये यहाँ पे नहीं आती। आगे बात करें साइड की, साइड की लंबाई कितनी है 50, तो 50 की लंबाई ये आ गई दोस्तों। 50 के आने के बाद में हाइट कितनी है 20, जो 20 इधर ये आ गई दोस्तों और 20 आपकी ये आ गई। फिर वापस टोटल ये कितनी है 50, जो 50 ये आ गई। बताओ आपकी ये आकृति साइड की, ये आकृति आपकी ये आ गई क्या। आगे बात करें ये हाइट कितनी है 30, जो 30 की हाइट ये आ गई और इस कोने से इस कोने में टेपर आ रहा है, तो आपका इस कोने से इस कोने में ये टेपर ये आ गया। बताओ यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या, ये साइड का भाग आपका ये आ गया। दो भाग क्लियर है मेरे हिसाब से, फ्रंट और साइड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। साइड के नीचे टेपर आ गया, टेपर के बाद में अभी आपका फ्रंट आएगा। अब फ्रंट के नीचे प्लान आ रहा है ये, तो देखो ये कितनी है 20, 50, 20, 50, ये क्या है आपकी 20 पीछे, तो आपकी 20 ये आ गई पीछे। फिर 50, ये 50 ये आ गई। फिर ये कितनी है 50, ये 50 आएगी और ये 20 आपकी ये आ गई। बताओ दोस्तों ये प्लान का भाग आपका ये आ गया क्या। आगे देखो 20, 50, 20, 50 यही है। तो देखो दोस्तों 20, 50, 20, 50, बताओ ये प्लान का भाग आपका ये आ गया क्या। इसी के अनुसार आगे देखते हैं 20, 50, 20, यानी 20, 50 और 20। बताओ ये प्लान का भाग आपका ये आ गया क्या।
इसी प्रकार इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आपने मेरे हिसाब से आसान से सीख लिया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसके 3 भाग हो गए। अब 3 भाग होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस तीनों भागों को जो आपकी अलग से रेखा बच गई है उनको मिटा दो, ओनली 3 भाग रखो जो ओनली हमें एग्जामिनर को दिखानी है। जो एक्स्ट्रा रेखा है उन एक्स्ट्रा रेखाओं को मिटा दो दोस्तों। ये लो दोस्तों, बताओ यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? और आपके तीनों भाग आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग भागों में क्या करना है, आपको माप लिखनी है। इसकी लंबाई कितनी थी, 50 थी, तो 50 में आपको मालूम है 6:2 का रेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर रेखा की लंबाई 30 mm से अधिक है, 30 mm से अधिक है तो 6:2 का आएगा। इधर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, आपके 20-20 mm के 3 भाग थे, तो इसमें 3:1 का एरोइड आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपके ये 3:1 के एरोइड आ रहे हैं, और इसमें मैं आप क्या लिख देंगे, वही 20-20 mm। इसके बाद में बात करूँ दोस्तों तो इसकी हाइट की, तो हाइट आप चाहो तो इसकी माप लिख सकते हो हाइट की कितनी भी, यानी ये लिख दी 20 और ये आ गई आपकी 30, यानी कुल मिला के आपकी ये माप इधर ही आ गई। यानी आपको ये एरोइड स्केल में माप भी लिखना है, तो ये तो कितना है 30 और ये कितना है 20। तो ठीक दोस्तों, इस प्रकार अब प्लान लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये 50 तो ये आ गए और ये 60 ये आ गए, तो इस प्रकार ये तीनों भाग हो गए। इसके अलावा अगर आप बनाना चाहो तो इसका एक प्रतीक चिन्ह सिंबल होता है फर्स्ट टाइम पोजीशन, वो जरूर बना के आना। उसके आपकी एक प्ले लिस्ट में देखना, अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो देखना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों वीडियो को पूरा दिखा करो और अपने दोस्तों से अधिक से शेयर करो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।